दिल्ली को जो सबसे ज्यादा जरूरत थी वो ये कि कोई उसे संभाल ले, और वो काम हम लोगों ने किया। इसमें कोई शक नहीं कि जो बाढ़ आई वो बहुत बड़ी बाढ़ थी। मैं ये भी कहूंगा कि वो मैन मेड थी। जो शेर है वो ताकत का प्रतीक होता है, हॉर्सेस को लगाया गया वो गति के प्रतीक होते हैं। आज हमारा जो देश है ताकतवर देश है, दुनिया में से जाना जाता है, पहचाना जाता है। प्रधानमंत्री जी ने इस देश की जो नींव डाल दी है वो ऐसी मजबूत डाल दी है कि सारा विश्व जो है भारत की तरफ देखता है। कई सारी जगहों पे है, जैसे कि मूर्तियां भी लगाई गई हैं, अच्छा भी लगाई गई। कुछ लोग कंट्रोवर्सी भी करना चाहते हैं, तो आपको लगता है क्या कि ये जो है एक हिंदुस्तान के पास मौका है क्या कि बिल्कुल आप अपना एक जो कल्चर है उसको दिखाने का, उसका ये झरोखा है, उसमें इस तरीके की बातें नहीं होनी चाहिए। एक तरीके से जो इम्प्रेशन हुआ करता था वो बड़ा पुअर सा हुआ करता था, लेकिन आज देश की जो इमेज है पूरी तरीके से बदल गई है। और यही मैंने आपसे कहा कि हमारे लिए मौका है दुनिया को दिखाने के लिए भारत क्या है और भारत क्या कर सकता है और कितने कम समय में कर सकता है। यही वो दिल्ली है जो 2 महीने पहले आपने देखा होगा गंदगी से भरा हुआ था, रोड्स टूटी हुई थी, फुटपाथ टूटे हुए थे, लेकिन 2 महीने के अंदर, मात्र 2 महीने के अंदर दिल्ली की शक्ल बदल गई है। हमें इतनी मेहनत करने की जरूरत नहीं होनी चाहिए। छोटे से चेंजेस के बाद दिल्ली तैयार है, तो दिल्ली को उस तरीके से तैयार करने की जरूरत है। उसके लिए मैं लगा हुआ हूँ और मैं आपसे वादा करता हूँ कि आने वाले समय में दिल्ली को हम जितना बेहतर बना सकते हैं बनाने की कोशिश करेंगे। राजघाट पर हम हैं और G20 एक तरीके से पूरे हिंदुस्तान की ताकत दिखाने के लिए, उसकी क्षमता दिखाने के लिए आयोजित तो हो ही रहा है। दिल्ली की कई सारी चीजें, दिल्ली खूबसूरत भी दिखेगी। हमारे साथ दिल्ली के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना साहब हैं। सबसे पहले तो स्वागत है आज तक पर और इंडिया टुडे पे। ये जो पूरी आपने तैयारी की है जी, इसको लेकर के हर कोई चकित है कि किस तरीके से इतनी जल्दी और कम समय में दिल्ली को ट्रांसफॉर्म किया गया है। आपने तो काम किया है और बहुत सारी एजेंसियों ने भी काम किया है। कैसे हुआ ये रोड मैप, कैसे तैयार? अगर मैं कहूं कि दिल्ली में जितनी भी एजेंसीज हैं, और अगर मैं उनका नाम लेना चाहूं तो जिसमें एनडीएमसी है, पीडब्ल्यूडी है, डीडीए है, सीपीडब्ल्यूडी है, एनएचएआई है, कैंटोनमेंट बोर्ड है, सभी ने मिलकर दिल्ली को एक खूबसूरत बनाने का कार्य किया है। पिछले 2 महीनों से बहुत मेहनत हो रही थी। हर रोज मैं विजिट कर रहा था। दिल्ली को जो सबसे ज्यादा जरूरत थी वो ये कि कोई उसे संभाल ले, और वो काम हम लोगों ने किया। और जो ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है वो इसलिए सबको अद्भुत लगता है क्योंकि इस 2 महीने के पीरियड में सैकड़ों फाउंटेन्स लगे, स्टैच्यूज लगी, आर्टिफैक्ट्स लगाए गए, रोड्स को क्लीन किया गया, रिपेयर किया गया, फुटपाथ जो टूटे हुए थे उनको रिपेयर किया गया। और उसके साथ साथ करीब इन 2 महीनों में 15,000 टन कचरे को, सीडनी वेस्ट को रिमूव किया गया है। तो आप समझ सकते हैं कि दिल्ली कितनी निग्लेक्ट थी। बिल्कुल, और यही एक जो सबसे बड़ी बात है कि चैलेंजेस बहुत सारे थे। बीच में बाढ़ भी आ गई जी, और ये जहां पर हम राजघाट में इस समय चल रहे हैं, यहाँ पर पूरा एक तरीके से तालाब में ये बदल गया। जी हाँ, उसका पानी निकालना और बाकी सारी चीजें करना, तो ये जो चैलेंज था, ये कितना बड़ा चैलेंज आप मानते हैं, कितनी बड़ी चुनौती थी? क्योंकि दिल्ली को जहां है जिस तरीके से उसको वर्ल्ड क्लास बनाना, ये चुनौती कितनी बड़ी? इसमें कोई शक नहीं है कि जो बाढ़ आई वो बहुत बड़ी बाढ़ थी। मैं ये भी कहूंगा कि वो मैन मेड थी। हम उसको प्रिवेंट कर सकते थे, लेकिन ठीक है, जो हो गया वो हो गया। इस राजघाट में जहां पर हम खड़े हुए हैं, यहाँ 8 फीट पानी था और उस पानी को निकालना अपने में बहुत बड़ा चैलेंज था। लेकिन पूरी टीम जो है जुट गई, सारे लोगों ने दिन रात काम किया और उस पानी को निकाला। और आज आप देख रहे हैं कि राजघाट फिर उसी ग्लोरी पर आ गया है और हम G20 के मेहमानों को रिसीव करने के लिए यहाँ पर तैयार हैं। चैलेंजेस आते हैं, लेकिन सवाल उठता है कि हम कैसे उसको हैंडल करते हैं, और हैंडल करने के लिए एक लीडरशिप की जरूरत होती है। तो मुझे खुशी है इस बात की कि पूरी टीम जो थी, हमारे दिल्ली के जो डिफरेंट डिपार्टमेंट्स हैं, उन्होंने एक टीम के तरीके से काम किया, सबने मिल के काम किया और आज
हम इस मुकाम पर पहुंच गए। अच्छा, आपके पास जो है साधन जो है वो लिमिटेड है, रिसोर्सेज लिमिटेड है, काम करने वाले वही लोग हैं, उनको मैं मोटिवेट करना, और केवल बात ये नहीं है क्या कि ये पूरी जो छवि जाएगी वो पूरे हिंदुस्तान की जाएगी, वर्ल्ड में जाएगी, सबसे जो बड़े नेता हैं पूरे विश्व के वो आ जाएंगे। इसको किस तरीके से आप इसको मोटिवेशन के तौर पर मानते हैं, या आपको लगता है कि ये एक बड़ी ये भी है क्योंकि अगले 7-8 दिन बहुत क्रूशियल होने वाले हैं, बहुत मुश्किल वाले होने वाले हैं, उसको आप किस तरीके से देखते हैं? मैं आपसे एक बात जरूर कहूंगा कि जो हमारे अधिकारी हैं, चाहे किसी भी डिपार्टमेंट के हों, उनमें क्षमता बहुत है करने की। सिर्फ बात ये थी कि उनको हम कैसे यूटिलाइज करें और किस तरीके से यूटिलाइज करें। और मुझे खुशी है इस बात को कहने की कि जब उनको मोटिवेट किया गया और उनको कहा गया कि भाई ये देश की इज्जत का सवाल है, हमें जुट जाना है, सब एक साथ आ गए और सबने दिन रात काम किया है। मेरे पास शब्द नहीं है कि मैं किस तरीके से हमारे जो डिफरेंट विभाग के अधिकारी हैं उनको धन्यवाद दूं। 24/7 यहां पर काम हुआ है, नाइट शिफ्ट्स में भी काम हुआ है, हर तरीके से लोगों ने काम किया है। क्योंकि मैं रात में खुद घूमता रहा हूं, देखता रहा हूं, रात में 1-2 बजे सिटी का मैंने दौरा किया है और देखा है कि किस तरीके से लोग जो हैं काम कर रहे हैं। तो मैं उसका विटनेस हूं और उनकी जितनी भी तारीफ की जाए कम है। और एक बात जरूर प्रूव हो गई कि अगर हम चाहें तो सब कुछ कर सकते हैं। अच्छा, हमारे ठीक साथ में बापू की समाधि भी है और हम जहां से गुजर रहे हैं यहाँ पर तमाम राष्ट्राध्यक्ष आएंगे जी, और यहीं से एक तरीके से जो हमारी जो विरासत है उसकी भी बात अगर हम करें, विरासत के तौर पर भी आपने बहुत कुछ काम किया है। मैं घूम रहा था जब पालम से और IGI एयरपोर्ट से जब हम आते हैं और जहां पर भी रुकेंगे ITPO में प्रोग्राम होगा, बहुत सारी चीजें विरासत से जुड़ी हुई देखने के लिए मिलती है। तो क्या ये एक सोचा समझा आपने जो पूरा एक तैयार किया है, उसके पीछे भी क्या सोच रही, कैसे उसको आपने तैयार किया? अगर आप दुनिया की किसी भी टॉप नेशनल कैपिटल में जाएं तो उस नेशनल कैपिटल में जाने के बाद आपको एक डिफरेंट फील मिलता है, जो उस देश की विरासत है उसको दिखाया जाता है। हमारी भी ये कोशिश थी कि जो हमारे देश की विरासत है, हमारा जो कल्चर है, हमारी जो आर्ट है, उसको हमारी नेशनल कैपिटल में दिखाना चाहिए। इसी वजह से फाउंटेन्स को लाया गया, स्टैचूज को लगाया गया और इसमें हजारों आर्टिजन्स ने मिलकर काम किया है। इस वजह से इतने कम समय में हम उसको दिखा सके। अब लाइन आपने देखा होगा, शेरों के जो है स्टैचूज लगाए गए हैं। आज वो क्या दर्शाता है? क्योंकि मेरे मन में भी था कि वो क्या आप उससे क्या डिपिक्ट करना चाहते हैं, क्या इमेज एक भारत की जो विश्व में जा रही है। लॉयन है, कई सारे हमारे देवी देवताओं की मूर्तियां हैं जो कि चौराहों पर लगाई गई, उसका क्या है, उसका क्या मकसद क्या है? जो शेर है वो ताकत का प्रतीक होता है, हॉर्सेस को लगाया गया वो गति के प्रतीक होते हैं। आज हमारा जो देश है ताकतवर देश है, दुनिया में से जाना जाता है, पहचाना जाता है। प्रधानमंत्री जी ने इस देश की जो नींव डाल दी है वो ऐसी मजबूत डाल दी है कि सारा विश्व जो है भारत की तरफ देखता है। तो शेर जो है इस बात का प्रतीक है कि हम मजबूत हैं, स्ट्रांग हैं। लायन को इसलिए लगाया गया है और हॉर्सेस को इसलिए लगाया गया कि हमारी गति जो है बहुत तेज है डेवलपमेंट की। जैसा कि प्रधानमंत्री जी ने कहा भी है कि हम ये कोशिश कर रहे हैं कि 5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बने और उसके लिए प्रयास हो रहे हैं। तो उन सब चीजों को बहुत सोचा गया है। पानी का इफेक्ट जो है मनुष्य के जीवन में बहुत सुंदर होता है, उसकी एक फील जो होती है वो आदमी को एक सूदिंग इफेक्ट देता है, इसलिए फाउंटेन्स को लगाया गया है। और इसमें हमारे आर्टिजन्स की बहुत मेहनत है। मैं ये कहूंगा कि राजस्थान और उड़ीसा के आर्टिजन्स ने जो काम किया है वो अद्भुत है और इतने कम समय में उन्होंने इन चीजों को बनाया, हमें दिया और जिसको हम लोगों ने लगाया है। अच्छा, कई सारी जगहों पे है जैसे कि मूर्तियां भी लगाई गई और अच्छा भी लगाया गया, कुछ लोग कंट्रोवर्सी भी करना चाहते हैं। तो आपको लगता है क्या कि ये जो है एक हिंदुस्तान के पास मौका है क्या कि बिल्कुल आप अपना एक जो कल्चर है उसको दिखाने का, उसका ये झरोखा है, उसमें इस तरीके की बातें नहीं होनी चाहिए? मैंने जैसा पहले ही भी कहा कि हर देश अपने कल्चर को अपनी राजधानी में दिखाता है, यहां पर भी उसको दिखाने की कोशिश की गई है। जहां तक कंट्रोवर्सी का सवाल है, हर एक को हक है, जो चाहे वो कह सकता है, किसी को रोका नहीं जा सकता। लेकिन हां, हमारी कोशिश है कि दिल्ली को हमें इतना सुंदर बनाना है, इतना अद्भुत बनाना है कि जो विदेशी मेहमान यहां पर आ रहे हैं वो यहां से ये इंप्रेशन लेके जाएं कि हिंदुस्तान मजबूत तो है ही, उसके साथ साथ एक बहुत खूबसूरत
इसकी कल्चर की भी को भी आप डिपिक्ट करने की, उसको भी दर्शाने की कोशिश की। बहुत जगहों पर आपने देखा होगा कि यक्षिणी की मूर्तियां लगाई गई हैं। ये इस बात का प्रतीक है कि इस देश में खुशहाली है। यक्षिणी खुशहाली का एक प्रतीक माना जाता है, इसलिए उनकी मूर्तियों को भी लगाया गया है। तो हर चीज को बहुत सोच समझ के किया गया है और मुझे यकीन है कि आने वाले मेहमान यहां से खुश होकर जाएंगे और एक ऐसा इंप्रेशन लेके जाएंगे कि वास्तव में देश के प्रधानमंत्री ने इस देश को बहुत मजबूत देश बना दिया है। और आज जैसा हम सभी जानते हैं, सारी दुनिया हर चीज के लिए भारत की तरफ देखती है। तो ये एक बहुत सुंदर मौका है हमारे देश की संस्कृति को दिखाने का, हमारे देश की ताकत को दिखाने का। जहां दुनिया के 40 राष्ट्राध्यक्ष आ रहे हों, ये बहुत बड़ा उत्सव है, बहुत बड़ा उत्सव है और इसमें हम सबको जुड़ जाने की जरूरत है। ये किसी एक व्यक्ति का काम नहीं, हर एक का काम है इसमें, चाहे एक आम नागरिक हो, चाहे समृद्ध लोग हों, चाहे मीडिया हो, हम आप जैसे लोग, सबको जुट जाने की जरूरत है। हमें दिल्ली को, देश को शोकेस करने की जरूरत है। एक बात और जो बात समझ में आती है वो ये है कि सुरक्षा का कंसर्न एक बहुत बड़ा मुद्दा रहेगा। आपने पुलिस की भी बहुत सारी बैठकें ली और मैं कहीं पढ़ भी रहा था कि बहुत सारी आपने अलग अलग जो सुरक्षा की एजेंसियां उनको भी इस काम में लगाया, मुस्तैद किया। क्या है, किस तरीके से, क्योंकि बहुत उसको लेकर के भी चुनौती कम रही होगी। ये सजावट दिल्ली कैसी दिखे या यहाँ का जो कल्चरल मैसेज है वो कैसा जाए, वो तो जरूरी है ही, सुरक्षा भी बहुत ज्यादा जरूरी है। मैं इतना आपसे सिर्फ कह सकता हूं कि सुरक्षा के बड़े पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। दिल्ली पुलिस पूरी तरीके से मुस्तैदी से लगी हुई है और किसी भी चांस को छोड़ा नहीं जाएगा। हर तरीके से हम तैयार हैं। बहुत सारे जो सुरक्षा के कवच हम लोगों ने बनाए हैं उनको पब्लिकली डिस्क्लोज नहीं किया जा सकता, लेकिन मैं इतना अश्योर कर सकता हूं कि यहां पर किसी भी घटना को अंजाम नहीं होने दिया जाएगा। हमारी पुलिस तैयार है, उसके साथ साथ पैरामिलिट्री फोर्सेज यहां पर लगाई गई हैं। चप्पे चप्पे पर हमारी निगाह है। कभी भी किसी ने भी कोई अगर हरकत करने की कोशिश की, उसके साथ बहुत सख्त कार्रवाई की जाएगी। मैं चाहता हूं कि दिल्ली के अंदर जो G20 का जो फंक्शन हो रहा है बिल्कुल शांति के साथ हो, सद्भाव के साथ हो और यहां पर हमारे जो मेहमान आए हैं वो एक ऐसा इंप्रेशन लेके जाएं कि वास्तव में हिंदुस्तान ने क्या करके दिखाया है। 40 राष्ट्राध्यक्ष आपने भी कहा, तो उनके साथ जो एक दिल्ली को दिखाने के लिए, क्या दिल्ली को भी आप क्योंकि आप तो दिल्ली के मुखिया हैं, तो क्या दिल्ली को भी एक प्रोजेक्शन मिलेगा आपको, इसका लगता है क्या कि इनके आने के बाद और ये जो पूरी तैयारी है उससे दिल्ली को भी एक बड़ा इंटरनेशनल एरिना में उसमें उसकी पहचान एक नई बनने वाली? बिल्कुल सही है, आपने बिल्कुल सही कहा कि 40 राष्ट्राध्यक्ष जो आ रहे हैं उनके साथ बहुत बड़ी टीम्स आ रही हैं। वो जब यहाँ दिल्ली में रुकेंगे, यहाँ के होटल्स में रहेंगे, यहाँ घूमेंगे फिरेंगे, उनकी वाइफ्स जगह जगहों पर जाएंगी, वो एक इम्प्रेशन क्रिएट होगा कि हाँ दिल्ली क्या है। अभी तक हमारे देश का जो एक तरीके से जो इम्प्रेशन हुआ करता था वो बड़ा पुअर सा हुआ करता था, लेकिन आज देश की जो इमेज है पूरी तरीके से बदल गई है और यही मैंने आपसे कहा कि हमारे लिए मौका है दुनिया को दिखाने के लिए भारत क्या है और भारत क्या कर सकता है और कितने कम समय में कर सकता है। यही वो दिल्ली है जो 2 महीने पहले आपने देखा होगा गंदगी से भरा हुआ था, रोड्स टूटी हुई थी, फुटपाथ टूटे हुए थे, लेकिन 2 महीने के अंदर, मात्र 2 महीने के अंदर दिल्ली की शक्ल बदल गई है। एक लार्ज पोर्शन दिल्ली का मैं कह सकता हूं कि चेंज हो गया है। जो बचा हुआ पोर्शन है उसके ऊपर भी हम काम करेंगे। दिल्ली को उसी तरीके से बना के रखने की जरूरत है जो आज हमने इस पार्ट के दिल्ली को बनाया। ये जो G20 की लेगेसी है जिसकी बात आप कर रहे हैं कि ये एक लेगेसी छोड़ करके जाएगी। 10 सितंबर को बेशक G20 सम्मेलन खत्म हो जाए, लेकिन उसके बाद दिल्ली में जो रहेगा वो लॉन्ग लास्टिंग है। उसको किस तरीके से, क्योंकि कई बार देखते हैं कि दिल्ली में बना तो दिया जाता है लेकिन उसको प्रोटेक्ट करने में फिर दिक्कत होती है। उसको आप कैसे आप सोच रहे हैं क्या कि वो लॉन्ग लास्टिंग रहे? मैं आपके सवाल का जवाब जरूर दूंगा और आपने बड़ा अच्छा सवाल किया है। जनरली ये देखा गया है कि जो भारत सरकार या स्टेट गवर्नमेंट के जो प्रोग्राम्स होते हैं, प्रोग्राम के समय पर बहुत सारी तैयारियां होती हैं और तैयारी खत्म होने के बाद सिटी की फिर बुरी हालत हो जाती है। लेकिन दिल्ली में अगर आपने देखा होगा कि हमने जो भी तैयारी की है, जो भी आर्टिफैक्ट्स लगाए हैं, जो भी फाउंटेन्स लगाए हैं, जिस तरीके से रोड को डेवलप किया गया है, जिस तरीके से ग्रीनरी को डेवलप किया गया है, ये परमानेंट बेसिस पे किया हुआ है। ये दिल्ली को मैं हमेशा से चाहता हूं कि दिल्ली इसी तरीके की हो और एक एक चीज को सोच समझ के किया गया है जिससे कि
आने वाले समय में भी हमारे जो दिल्ली के लोग हैं उनको यही एटमॉस्फेयर हमेशा मिले। और मेरा अपना मानना है कि दिल्ली नेशनल कैपिटल है, इसे हर वक्त तैयार रहना चाहिए किसी भी इवेंट को होस्ट करने के लिए। हमें यह बताया जाए कि हम 10 दिन के बाद एक बड़ा प्रोग्राम होस्ट करने वाले हैं, हम रेडी होने चाहिए। हमें इतनी मेहनत करने की जरूरत नहीं होनी चाहिए। छोटे से चेंजेस के बाद दिल्ली तैयार है, तो दिल्ली को उस तरीके से तैयार करने की जरूरत है। उसके लिए मैं लगा हुआ हूं और मैं आपसे वादा करता हूं कि आने वाले समय में दिल्ली को हम जितना बेहतर बना सकते हैं बनाने की कोशिश करेंगे। तो G20 का सबक यही है कि दिल्ली पूरी तरीके से तैयार है और तैयार रहेगी, मतलब आगे के लिए भी तैयार बिल्कुल बिल्कुल। ये नहीं है कि G20 आखिरी पड़ाव है, इसके आगे मुकाम कई सारे और भी हैं। मैं आपसे ये भी कहना चाहूंगा कि हमने ऑलरेडी प्लान बना के रखा है कि 15 सितंबर के बाद से हम फिर उसी स्पीड से काम करेंगे सिटी के अंदर। सारे ऑफिसर्स को बता के रखा गया है कि आपने चूंकि दिन रात मेहनत की है तो हम आपको 4-5 दिन का रेस्ट जरूर करने देंगे और 15 तारीख से हम लोग फिर रोड पर होंगे उसी तरीके से जिस तरीके से आज हैं और फिर दिल्ली को और चमकाने की कोशिश। सबसे बड़ी बात है कि निरंतरता बनी रहे और ये जो आपने बहुत कुछ जो हासिल किया है, मुझे पता चला कि आपने 351 किलोमीटर लगभग पैदल इसी तरीके से जैसे आप हमारे साथ चल के इंटरव्यू दे रहे हैं, उस तरीके से आपने लंबा रोड पे वॉक करके सारी चीजें दुरुस्त करवाई हैं, एक एक चीजों को ध्यान से जो वो कहते हैं ना कि बिल्कुल एक एक पौधे को आपने देखा है, तो इस तरीके से तो दिल्ली एक बड़ा वृक्ष बनेगा, ऐसा तो उम्मीद किया ही जा सकता है। मेरा अपना मानना है कि दिल्ली मेरा घर है जी। लोग जब घर में रहते हैं तो किस तरीके से अपनी सफाई का ध्यान रखते हैं, मैं अपने जो अधिकारी हैं उनको भी यही कहता हूं और जब कभी सड़क पर रहता हूं तो यही कहता हूं कि आप यहां इस तरीके की सफाई रखें जैसे कि आप अपने घर में रखते हैं। जब आप उस ध्यान से काम करेंगे, मैं समझता हूं कि दिल्ली को हम चमकाने में सफल हो जाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। आप इतना वक्त आपका ये जो पूरा बिजी शेड्यूल है जिसमें आप लगातार काम करवा रहे हैं उसमें आपने निकाला भी और अब तो लगभग 1 हफ्ता बचा है, तो बहुत बहुत आपको शुभकामनाएं इस पूरी दिल्ली में इस आयोजन को सफल बनाने के लिए भी, न सिर्फ कामयाबी के साथ बल्कि एक नया मैसेज जाए कि दिल्ली में जैसा G20 हुआ था वैसा कहीं नहीं हुआ। बिल्कुल सही। मेरी कोशिश भी यही है कि दुनिया में बहुत सारी कंट्रीज में G20 हुआ है, लेकिन जो दिल्ली का G20 हो, वर्ल्ड लीडर्स को याद रहे कि जो दिल्ली में हमारा एक्सपीरियंस था वो अद्भुत था। बहुत बहुत शुक्रिया। तो उपराज्यपाल महोदय जिन्होंने बिल्कुल हर चीज को अपने हाथों से भी देखा है और कई सारे अधिकारी जिनको इंस्ट्रक्शंस भी दिए हैं, अब दिल्ली चमक रही है और जब 8, 9 और 10 को तमाम राष्ट्राध्यक्ष दिल्ली में होंगे तो उम्मीद है कि वो दिल्ली को उसी तरीके से सराहें जिस तरीके से इस समय लोग सड़कों पर निकल करके सराह रहे हैं।